एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी एवं ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ को पद से हटाया गया है। अधिशासी अभियंता निलंबित किए गए। फायर सेफ्टी का काम देख रही एजेंसी के खिलाफ एफआईआर के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ा एक्शन इस मामले में लिया गया है। जिस तरह से एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में आगजनी हुई और इसकी जद में आने से 6 लोगों की मौत हुई है, कई गंभीर है। लगातार एसएमएस पहुंच रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री भी सुबह पहुंचे और उसके बाद लगातार एक कमेटी बनाई गई जांच के लिए, लेकिन अब एक्शन लिया गया है इस पर। एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी एवं ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ को पद से हटाया गया। ये बड़ी कार्रवाई इन पर की गई है। अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया है। फायर सेफ्टी का काम देख रहे एजेंसी के खिलाफ भी एफआईआर के निर्देश दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी तरफ से लापरवाही देखने को मिली, जिसका खामियाजा इन 6 जिंदगियों को भुगतना पड़ा। एजेंसी के खिलाफ एफआईआर के भी निर्देश दे दिए गए हैं और मृणाल जोशी को नए अधीक्षक का चार्ज दिया गया है। यह बड़ी खबर है। एसएमएस अधीक्षक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे मृणाल जोशी। ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी को एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक का चार्ज लिया है मृणाल जोशी ने। डॉक्टर सुशील भाटी एवं ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ को पद से हटाया गया है। यह बड़ी खबर और बड़ा एक्शन है इस अग्निकांड के बाद, क्योंकि प्राथमिकता पहले यही कि जो घायल है उनका इलाज हो सके, वो खतरे से बाहर हो। लेकिन 6 लोगों की जिंदगी का आखिर हिसाब कौन देगा? जो दूसरों की लापरवाही की वजह से जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उसका हिसाब कौन देगा? लेकिन अब इस मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर की आग की घटना में अब एसएमएस के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी एवं ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ को पद से हटाया गया। अधिशासी अभियंता को भी निलंबित किया गया। अधिशासी अभियंता को पर भी ये एक्शन हुआ है। इसके अलावा फायर सेफ्टी का काम देख रही थी जो एजेंसी, उसके खिलाफ भी एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी। सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी थी, फायर सेफ्टी की, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आई। और लापरवाही का खामियाजा था कि ये एक चिंगारी से शुरू हुई आग, एक चिंगारी के बाद धुएं का गुबार और उसके बाद आग की लपटें किस तरह से एक एक कर 6 जिंदगियों को लील गई। 11 यहां पर थे पेशेंट, 5 को निकाला गया, लेकिन कई लोग इसमें झुलसे भी हैं, कई पुलिसकर्मी झुलसे हैं जो उन्हें बचाने के लिए गए। कई शिकायतें भी परिजनों को हैं कि आखिर कार्रवाई इन पर कब होगी। तो ये पहला एक्शन है इस मामले में, बड़ी कार्रवाई। और चलिए इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर विकास शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं न्यूज रूम से। विकास, ये बड़ा एक्शन है और इसी का इंतजार था, क्योंकि जहां जिस पार्ट में लापरवाही नजर आई, कार्रवाई होनी चाहिए और ये उसी का नतीजा। विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपको, क्योंकि इसकी जद में एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी और ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ की बात करें, दोनों को पद से हटाया गया। देखिए श्वेता, कल रात से इस खबर को हम चला रहे हैं और खबर को चलाने के साथ ही हमने बताया था किस तरह से जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इन लोगों की, क्योंकि जिस तरह से पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो अस्पताल के अंदर जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे थे, चाहे वो अभी 1 महीने पहले ही। बिल्कुल विकास, मैं आपको रोकना चाहूंगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिरसर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, बड़ी घटना थी, लगातार आप लोगों की नजर थी, एक्शन का इंतजार था और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस एक्शन को लेकर भी। हमने बोला था कि बिल्कुल न्याय किया जाएगा। ये इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इन्होंने लिया है और अब जो एसएमएस के जो अधीक्षक है और जो अपने ट्रॉमा सेंटर के धाकड़ जी है, इनको हटाया गया है पोस्ट से। बिल्कुल सर, क्योंकि ये पद खाली भी नहीं रह सकते, तो क्या किसी और को जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है? किस चीज की? एसएमएस अधीक्षक के तौर पर ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी दोनों को पद से हटाया गया है, इसे लेकर मैं जानकारी चाहूंगी। हाँ, इसके अंदर क्या है कि इनके अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं, वो अभी फाइल अभी क्लियर होगी, उसके बाद आपको बता देंगे। ठीक है जी। सर एक सवाल और गजेंद्र जी, क्योंकि बेहद अहम है, लगातार एसएमएस पे आपके दौरे भी होते रहे, फायर सेफ्टी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई। सर, आगामी वक्त के मद्देनजर भी कितना गंभीरता से इसे लिया जाएगा, क्योंकि एजेंसियां हमेशा लापरवाही करती हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपकी जो सीआईएसएफ फोर्स है जी, जो अपने एयरपोर्ट्स को सबको उनकी सिक्योरिटी और उनकी
जो फायर सेफ्टी सब चेक करती है। जी हमने एसएमएस जो हॉस्पिटल है उसके संबंधित एफिलिएटेड जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जी उन सब के अंदर इन्होंने निरीक्षण किया 3 महीने। इन्होंने रिपोर्ट बना ली कि इसको सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इनको उनके जो प्रपोजल्स आएंगे हम उनको लागू करेंगे और हमारे दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए भी हम सीआईएसएफ को आमंत्रित करेंगे। ठीक है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी। बिल्कुल उम्मीद करते जिस तरह से अभी एक्शन हुआ है आगामी वक्त में ऐसी किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, अभी से हर चीज को दुरुस्त रखा जाए, पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाए, यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो इस वक्त चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर जुड़े थे जिन्होंने कहा कि तुरंत ही एक्शन लिया गया है, अपॉइंटमेंट्स भी हो गए हैं और जल्दी फाइल क्लियर कर दी जाएगी, क्योंकि ये ऐसा पद और ऐसी जिम्मेदारी है जिसे ज्यादा वक्त तक खाली नहीं रखा जा सकता।